हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब कि अगर ऑर्डर 24 है तो ऑर्डर्स क्या क्या पॉसिबल है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में, व्हाट इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स। तो पहले हम 24 की बात करते हैं, देन वील कम टू 13। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का, वो साइज भी होता है, तो साइज बोले या ऑर्डर बोले एक ही बात है। तो वो कह रहे हैं कि 24 है ऑर्डर। चलिए ठीक है, मान लिया 24 ऑर्डर है। जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें हमने ऑर्डर कैसे निकाला था? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मिल गया था। अगर मतलब कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो हमारा मैट्रिक्स था वो 3x4 का था, तो ऑर्डर कितना बना? अगर 3x4 का है तो 12 बना ऑर्डर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डर क्या? 24 ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू करने के बाद 24 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे जिनको हम इनटू करें तो 24 मिले, क्योंकि साइज तो तभी निकलता है ना जब हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इनटू करते हैं। तो जैसे कि 3 और 4 को इनटू करके 12 आया था, वैसे हमें दो नंबर जैसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके बने 24। देखिए क्या क्या हो सकता है। अब वो नंबर्स तो फैक्टर्स ही होंगे। अब इतना तो आपको पता ही है कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर्स आर पॉसिबल 1, 2, 3, 4, 5 करता डिवाइड नहीं करता, 6, 8, 12, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15, 16, 17 नहीं करेंगे, सीधा आप करेगा 24। ठीक है, तो ये सारे क्या है? डिवाइजर्स है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इनमें से कुछ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो हम लिख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ, देखिए पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे प्रेजेंटेशन से, एज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to order. So the possibilities for order या size कुछ भी कह सकते हैं, for order are, मतलब कि जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर नंबर ऑफ रोज देखो, यहां से 1 उठाते हो तो कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 1 इंटू 24 एक पॉसिबिलिटी। दो नंबर ऐसे है ना, 1 और 24 तो ऐसे नंबर है जिनको इंटू करने पे हमें क्या मिलता है? 24 मिल जाता है। अगर नंबर ऑफ रोज यहां से उठाओ डिवाइजर दूसरा 2, तो कॉलम्स कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि 2 इंटू 12 क्या होता है? 24। फिर आता है 3 इंटू 8। ऐसे ही नंबर्स कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखने हैं दो नंबर जिनको इंटू करके 24 है। फिर उसके बाद आता है 4 इंटू कितना होता है? 4 6 24। अब देखो 5 अगर लिखोगे नंबर ऑफ रोज और दूसरा कोई सा भी नंबर ऐसा ढूंढ सकते हो कि 5 इंटू करके 24 मिल जाए? नो, क्योंकि 5 तो डिवाइड ही नहीं करता इसको। तो 4 हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है? 6 इंटू 4 आ गया। फिर मतलब अगर नंबर ऑफ रोज 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 6 होंगे, और अगर नंबर ऑफ रोज 6 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे। फिर आता है 8 इंटू 3। फिर आता है 8 के बाद 12 इंटू 2, और लास्ट में क्या आता है? 24 इंटू 1। इसको हटा रही हूं, 24 इंटू 1। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो गई। देखो कितनी सारी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 नीचे और 8 पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास। किसकी? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स की। मतलब इतने सारे ऑर्डर्स पॉसिबल है। एक आध बना के दिखा देती हूँ, जैसे 4 इंटू 6 का बनाओगे, यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये रफ मैंने बनाया। एक 4 इंटू 6 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज होंगी 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 6। तो 1 2 3 4, मतलब रोज में होंगे 4 और कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6। इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी।
ये जो मैं सर्कल्स बना रही हूँ छोटे छोटे, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स है या फिर एंट्रीज है। देखो अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ये 4 है, ये 6 है, काउंट करोगे 1 2 3 4 ऐसे करके 24 तक काउंटिंग हो जाएगी, मतलब कि 24 एलिमेंट्स वाला ये मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके के कितने पॉसिबिलिटी है? 8 ऑर्डर पॉसिबल है, बना सकते हो। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? व्हाट इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स? 13 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे 24 के देखे थे। बहुत सिंपल सी बात है, जो 24 होता है उसके तो फैक्टर्स पॉसिबल है क्योंकि वो है कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन जो प्राइम नंबर है उनके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते एक्सेप्ट इटसेल्फ, और एक 1 होता है जो डिवाइड करता है। तो 13 एक प्राइम नंबर है और 13 के फैक्टर्स अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। 13 को कैसे लिख सकते हो? 13 into 1 लिखेंगे या फिर 1 into 13, ऐसे तो और कोई 2 नंबर्स है नहीं जिनको इंटू करके 13 आता है। सो ओनली 2 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमने पहले पार्ट का जवाब दे दिया। दूसरा पार्ट अगर हम लिख देते हैं कि देयर आर 13 एलिमेंट्स ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। ठीक है, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। कौन कौन से? आर देयर विच आर, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से लिख देंगे। एक आध मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन से लिख देंगे तो इट विल बी गुड। देयर आर देयर विच आर 1 into 13 and 13 into 1। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। अब हम आगे के और जो क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।